हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट हिस्ट्री पर स्वागत है। दोस्तों हम बात करेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स 3 के पार्ट नंबर 32 की। दोस्तों ये जैकोबियन चल रहा है, ये आपका जैकोबियन का दूसरा वीडियो है। इसके जस्ट पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया जैकोबियन का। इन सभी वीडियो को 31 तक वीडियो देखने के लिए मैंने प्लेलिस्ट में आपको जो प्लेलिस्ट है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे प्लेलिस्ट पर जाकर आप पूरी की पूरी वीडियो 31 तक देख सकते हैं। अब आज हम बात करेंगे पार्ट नंबर 32 की। तो आपकी स्क्रीन पर यह पहला क्वेश्चन है, कोशिश करें आप भी हमारे साथ लगाते रहें। चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि यदि x इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई और y इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई यदि और z इक्वल टू आर कॉस थीटा, इतने आपको दिया है। मतलब x और y और z की वैल्यू आपको दी गई है और आपको सिद्ध करना है। यहां पर आप देख सकते हैं ये आपका, यहां पर आपको जो वैल्यू आपको प्राप्त करनी है ये x y z और नीचे आर थीटा फाई है। मतलब दोस्त ये क्या होता है, ये जैकोबियन का होता है ये चिन्ह, या आप इसे लिख सकते हैं जे एक्स वाई और जेड, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैकोबियन ये कह सकते हैं ये जैकोबियन है, इसकी वैल्यू आपको सिद्ध करना है आर स्क्वायर साइन थीटा। देखिए हमने पिछले वीडियो में आपसे बताया था जैकोबियन आपका कह सकते हैं आंशिक अवकलन और आपका सारणिक, इसका दोनों का मिक्सअप है, दोनों को मिलाकर ही आपका जैकोबियन बन जाता है। तो चलिए इसको करते हैं सॉल्व। इसको जो इसकी वैल्यू होती है दोस्त, इसकी वैल्यू हम कैसे लिखते हैं एज अ सारणिक के फॉर्म में, तो आप यहां पर स्क्रीन पर देख पाएंगे। इसकी वैल्यू हम ऐसे लिखते हैं, यहां पर देखिए स्क्रीन पर। मतलब पहले आप एक्स वाई जेड तीन आपको वैल्यू दी है, अगर आपको इसको लिखना है तो इसको एज अ सारणिक के फॉर्म में आपको लिखना होगा। तो यहां पर एक्स है तो एक्स को पहले आप आर फिर थीटा फिर फाई से आप कंपेरिजन करेंगे। तो जैसे आप यहां पर देखेंगे तो एक्स है तो हमने आर से किया तो डी एक्स बाई डी आर लिखा। जब हमने x को थीटा से किया तो डी एक्स बाई डी थीटा लिखा। ठीक है, इसके जस्ट बाद यहां पर हमने अगर जब हमने दोस्त यहां पर x को फाई से किया तो डी एक्स अपान फाई किया। सेम इसी तरह आपको, ठीक है बिल्कुल इसी तरह जब आप y को r से करेंगे तो डी वाई बाई डी आर होगा। मतलब जैसे ही आपने x के साथ r थीटा फाई के साथ लिखा है, सेम उसी प्रकार y को r थीटा फाई के साथ लिखना है। फिर आपको z को भी सभी से r थीटा फाई के साथ आपको लिखना है। जब आप ऐसे इस चीजों को लिख लेंगे तो आपको इसकी वैल्यू प्राप्त होनी चाहिए। जब आप इसकी वैल्यू पुटअप कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखिए दोस्त, एक्स वाई जेड की आपको ऑलरेडी वैल्यू दी गई है, उसका आपको करना है आंशिक अवकलन। तो चलिए इसका देखिए हमें क्या निकालना है, डी एक्स बाई डी आर निकालना है, अर्थात आर के रेस्पेक्ट में एक्स के जो वैल्यू दी गई उसका हमें क्या करना है, आंशिक अवकलन करना है। यहां पर क्या है, उसी एक्स बराबर जो दिया गया उसका थीटा के रेस्पेक्ट में करना है, यहां पर आपको फाई के रेस्पेक्ट में करना है। ठीक है, तो चलिए सभी की आपको वैल्यू प्राप्त करना है। तो हमें जो जो वैल्यू निकालना है हमने ऑलरेडी यहां पर निकाल चुका हूं दोस्त। यहां पर जैसे सबसे पहले हम यहां पर बताना चाहेंगे, सबसे पहले यहां पर x इक्वल टू आपको जो ये दिया गया है इसकी वैल्यू हम निकालते हैं। तो डी एक्स बाई डी आर, मतलब हमें आर और कह सकते हैं यहां पर हमें आर थीटा और फाई सभी की वैल्यू यहां पर निकालना है। तो सिंपल सा आप यहां पर समझिए, जब ये आप x इक्वल टू जो आपको दिया गया है, जब इसका r के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो जो अन्य है जो साइन थीटा और कॉस फाई है ये क्या होगा, r के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कांस्टेंट होगा। तो साइन थीटा और कॉस फाई आगे हो जाएगा और r के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो r की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। और जब इसी इक्वेशन का दोस्त इसी वैल्यू को हम अभी हमने r के रेस्पेक्ट में किया, अब इसी का हम थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे। जब आप थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो दोस्त थीटा की वैल्यू के अलावा सभी वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो r cos फाई आपकी कांस्टेंट हो गई और साइन थीटा की वैल्यू आपकी यहां पर सिंपली कितनी हो जाएगी, तो यहां पर आपका r और cos फाई कांस्टेंट होगा और साइन थीटा का हम थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे आंशिक अवकलन, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू आपकी cos थीटा होगी। क्योंकि आपको पता है साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो सिंपली आपका यहां पर हो जाएगा दोस्त डी एक्स बाई डी आर की वैल्यू और कॉस थीटा इंटू कॉस फाई। इसी प्रकार आपको एक्स इक्वल टू जो दिया है आर साइन थीटा कॉस फाई, इसका अब आपको किसके रेस्पेक्ट में, अब आपको फाई के रेस्पेक्ट में करना होगा।
जब आप फाई के रेस्पेक्ट में करेंगे दोस्त तो इसमें आर मतलब फाई के अलावा वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। तो और कॉस थीटा आपकी कांस्टेंट होगी, कॉस फाई का आपका डिफरेंशिएशन होगा फाई के रेस्पेक्ट में, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, उसकी वैल्यू आएगी आपकी माइनस साइन फाई। कितनी आएगी, माइनस साइन फाई। तो यहां पर आपकी वैल्यू आ जाएगी आर साइन थीटा और इंटू क्या, साइन फाई, लेकिन आगे क्या लगेगा, माइनस किसकी वैल्यू दोस्त, डी एक्स बाई डी फाई। चूंकि अब हम फाई के रेस्पेक्ट में इसमें हमने किया है, यहां पर आप इसको करिए, आप करेंगे तो ज्यादा बेटर चीजें समझ में आएंगी, ये वैल्यू प्राप्त होगी। अब सेम प्रोसेस जैसे आपने एक्स वाला किया, सेम अब वाई वाला आप करेंगे। तो जब वाई के करते हैं दोस्त तो इसी जो आपको वाई का, तो अब यहां पर एक्स का कंप्लीट हो गया, अब हम वाई वाले इक्वेशन को लोगे और इसको हम किससे, आर से, थीटा से और आर से और थीटा से और किससे दोस्त, फाई से, इन तीनों से आपको डिफरेंशिएशन करके वैल्यू निकालना है और फिर उस सारणिक में पुटअप करना है। तो सिंपल सा समझिए, अब हम इसका पहले आर जो वाई दिया है हमें निकालना है डी वाई बाई डी आर। क्या निकालना है हमें, डी वाई बाई डी आर निकालना है। तो इसका हम आर के रेस्पेक्ट में करेंगे। जब आप आर के रेस्पेक्ट में करेंगे तो साइन थीटा साइन फाई सिंपल सा कांस्टेंट होगा और आर की वैल्यू हो जाएगी 1। तो मतलब डी वाई बाई डी आर की वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा इंटू साइन फाई। ठीक है, चलिए इसी प्रकार आपको इसी का आपको क्या निकालना होगा दोस्त, अब इसी का आपको निकालना होगा थीटा के रेस्पेक्ट में, आर के रेस्पेक्ट में हो गया, अब थीटा के रेस्पेक्ट में निकालेंगे। जब थीटा निकालेंगे तो थीटा के अलावा और वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट, मतलब आर साइन फाई आपका कांस्टेंट होगा और साइन थीटा का क्या हो जाएगा, साइन थीटा का आपका हो जाएगा कॉस थीटा। तो आपकी वैल्यू जो आएगी डी वाई बाई डी थीटा की वो आर कॉस थीटा इंटू साइन फाई। आप डिफरेंशिएशन कीजिए, ठीक है, जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं उसको आपको हल करना है और उसके अलावा वो कांस्टेंट होगा। जैसे कि आपने यहां पर क्या किया, यहां पर यही किया आपने, थीटा के रेस्पेक्ट में किया तो थीटा के अलावा आर साइन फाई कांस्टेंट होगा, उसको ऑलरेडी आगे आप लिख दीजिए और साइन थीटा का कॉस थीटा हो जाएगा, तो आर कॉस थीटा साइन फाई आपकी वैल्यू हो जाएगी। इसी प्रकार यहां पर आप करेंगे दोस्त, इसी प्रकार डी वाई बाई डी फाई करेंगे। तो अब इसी का वाई का जो इक्वेशन है इसका फाई के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो फाई के करेंगे तो साइन फाई की वैल्यू के अलावा ये आर साइन थीटा की क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो आर साइन थीटा इंटू कॉस फाई हो जाएगा, क्योंकि हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। आर साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा, कॉस फाई, किसकी वैल्यू, डी वाई बाई डी फाई की रेस्पेक्ट में हम जो यहाँ पर वैल्यू हमने निकाला आर साइन थीटा कॉस फाई। इसी प्रकार अब हम आपको जेड के रेस्पेक्ट में, देखिए हम एक एक स्टेप आपको बता रहे हैं। कुछ स्टूडेंट जो 10th से होंगे या फिर कह सकते हैं 12th में ये चीजें आपको नहीं थी तो ये थोड़ा आपको लग सकता है और इसलिए मैं चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपको डी वाई बाई डी आर निकालना है, तो अब आपको जेड के रेस्पेक्ट में जाना होगा। जेड के रेस्पेक्ट में जब आप आर के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आर के अलावा जो है वो कांस्टेंट होगा, अर्थात कॉस थीटा आगे हो जाएगा और आर की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ओनली आपका जो आएगा डी जेड बाई डी आर वो कॉस थीटा आ जाएगा, कितना, कॉस थीटा। इसी प्रकार अब इसी इक्वेशन का हम किसके रेस्पेक्ट में, आर के बाद हम थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे। जब थीटा के रेस्पेक्ट में आप करेंगे डी जेड बाई डी थीटा, तो सिंपल सा आपका क्या होगा दोस्त, यहां पर आर कांस्टेंट होगा और कॉस थीटा का आपका क्या होगा, डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, माइनस साइन और आपका थीटा। तो इसकी वैल्यू आप देख सकते हैं डी जेड बाई डी आर की माइनस आर साइन थीटा आ गया। इसके जस्ट बाद आप फाई के रेस्पेक्ट में इसी का करेंगे तो आप ध्यान से देखिए जेड में फाई की कहीं पर वैल्यू नहीं है, इसलिए इसकी पूरी वैल्यू क्या होगी, 0। हम जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं अगर उसकी कोई वैल्यू नहीं है तो वह क्या होगा, 0, क्योंकि ये तो उसके लिए कांस्टेंट हुआ ना। 1 की आपका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 का डिफरेंशिएशन आपका क्या होता है, 0 होता है। तो उसी प्रकार यहां पर आपका फाई के रेस्पेक्ट में आप जब जेड का फाई के रेस्पेक्ट में आप कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू 0 प्राप्त होगी, क्योंकि इसमें आपका फाई का कोई फंक्शन नहीं है। तो इसी प्रकार आपने यहां पर सबकी वैल्यू आपने निकाल लिया। अब आपने जब सबकी वैल्यू निकाल लिया तो इसको हम यहां पर पुटअप करते हैं। अब देखिए यहां पर डी एक्स बाई डी आर है, तो यहां पर आपको डी एक्स बाई डी आर की वैल्यू पुटअप कर देना है। फिर डी एक्स बाई डी थीटा आपने निकाला तो यहां पर पुटअप करिए, डी एक्स बाई डी फाई तो यहां पर पुटअप करिए। इस प्रकार जितनी वैल्यू आपने निकाला इसमें आपको सभी में पुटअप करना है। आप जब रखेंगे तो आप यहां पर स्क्रीन पर पाएंगे कि ये आपको प्राप्त होगा।
देखिए दोस्तों, सब जब आप वैल्यू टोटल रख देते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें आपको दिखेंगी। जैसे आप इस लाइन में देखेंगे आर आर और यहाँ पर आर, तो इसमें आपको आर इसमें कॉमन दिख रहा है और इसमें भी आपको आर कॉमन, जीरो का तो कोई मतलब नहीं, इसमें आर यहाँ पर लिख भी देंगे तब भी इसमें जीरो ही होगा। तो ये भी मानिए कि इसमें पूरे में भी आर कॉमन है। तो हम करते क्या है कि यहाँ पर से इसमें से भी आर को बाहर ले लेते हैं और इसमें से आर को बाहर ले लेते हैं, तो आपकी जो बाहर होगी वैल्यू वो आर स्क्वायर वैल्यू बाहर होगी। कितनी? चूंकि आर इसमें से हमने एक कॉमन लिया और एक आर इसमें से पूरे में से कॉमन लिया, तो आर स्क्वायर आपका बाहर होगा। और जब ये पूरा कॉमन होगा तो आपकी जो वैल्यू होगी यहाँ पर आप देख पाएंगे। जब दोस्त आपका यहाँ पर कॉमन हुआ तो अब आपको यहाँ पर सार्डिक का रूल आप जानते हैं, आप इसके रेस्पेक्ट में ओपन करेंगे तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप इसके रेस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस लगाकर आपको लाइन हटाना होता है, सामने ऊपर लाइन हटाना होता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसके रेस्पेक्ट में आप लेंगे तो इसका आप तिर्यक मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो सिंपल सा आइए हम इसको पुटअप करते हैं। तो आर स्क्वायर तो ऑलरेडी आपका बाहर हो गया, वो पूर्ण रूप से बाहर है। हम यहां पर करते हैं इसका, तो जब यहां पर आप साइन थीटा कॉस फाई कर, देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन है, चीजों को समझिए। साइन थीटा कॉस फाई आप लेंगे तो ये लाइन चली गई, ये लाइन चली गई, इसका इससे मल्टीप्लाई करिए। तो दोस्त इसका जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलरेडी ये जीरो हो जाएगा, और जब इसका इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसका इससे करेंगे तो ये माइनस है, और बीच में ऑलरेडी आपको पता है माइनस लगता है, तो माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, और प्लस होने के बाद यहां पर साइन थीटा है, यहां पर साइन थीटा, इसलिए साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा कॉस फाई। इसके जस्ट बाद यहां पर आपको पता है कि यहां पर प्लस होता है सार्डिक में, यहां माइनस, यहां प्लस, यहां माइनस, यहां प्लस, यहां माइनस, यहां प्लस, यहां माइनस, यहां प्लस। लेकिन हमें काम क्या होता है दोस्त, सबसे ऊपर वाले का प्लस माइनस प्लस का, तो बीच में हमने यहां तो प्लस का यूज कर दिया। अब सेकंड वाले के पहले जब इसको लिखेंगे तो उसके पहले हम माइनस का यूज करते हैं, ये चीज आपको पता है। तो सिंपल सा यहां पर आप क्या करेंगे, पहले लिखेंगे माइनस, अब इसके रिस्पेक्ट में हम ओपन करेंगे ना दोस्त, तो आप लिखेंगे माइनस कॉस फाई कॉस थीटा, ये लाइन चली गई, ये लाइन चली गई, इसका आप तिर्यक मल्टीप्लिकेशन करिए और इसका तिर्यक मल्टीप्लिकेशन करिए। तो आप इसका करेंगे तो ये ऑलरेडी ये भी आपका पूरा जीरो हो जाएगा, और ये आपका क्या होगा, माइनस लगाकर आपको हल करना है। तो सिंपल सा यहां पर क्या होगा, ये आपका जीरो हो गया और ये आपका हो जाएगा दोस्त कितना, यहां पर देखिए, यहां पर समझिए, यहां पर आपका साइन थीटा और ये आपका कॉस थीटा और ये वाला आपका कॉस फाई, तो जीरो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा इनटू कॉस फाई। इतना आने के बाद अब आपको यहां पर इसके रेस्पेक्ट में ओपन करना है, ये लाइन चली गई, ये लाइन, इसका तिर्यक मल्टीप्लिकेशन करिए और इसका तिर्यक मल्टीप्लिकेशन करिए। तो यहां पर आप देखेंगे तो ये करेंगे तो साइन स्क्वायर, मतलब कह सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा साइन फाई और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन फाई, यहां पर इसकी वैल्यू आएगी। आप यहां पर देखिए, हम जब इसके रेस्पेक्ट में ओपन किए थे लास्ट वाले के माइनस थीटा साइन फाई के रेस्पेक्ट में ओपन किए थे, तो यहां पर जब इसके रेस्पेक्ट में आप ओपन करेंगे, इसको मल्टीप्लिकेशन करिए तो ये साइन स्क्वायर थीटा साइन फाई होगा, और माइनस ये कॉस और ये कॉस कॉस स्क्वायर थीटा इनटू साइन फाई आएगा, और यहां पर हमने इसकी वैल्यू रख दी माइनस साइन स्क्वायर थीटा साइन फाई माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इनटू साइन फाई। ये चीज आपको प्राप्त होगा, थोड़ा आप हल करेंगे तो ये चीज आपको प्राप्त हो जाएगा। यहां पर हमने आर स्क्वायर ऑलरेडी आपको पता है सबसे बाहर आपको रखना है। अब यहां पर क्या करना है दोस्त, ये पूरा आप इसको मल्टीप्लिकेशन करिए, जैसा कि आपको पता है कि मल्टीप्लाई तो करना होगा। तो यहां पर क्या होगा, ये साइन थीटा आपका साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, और ये आपका कॉस फाई है दोनों, तो आपका कॉस स्क्वायर फाई हो जाएगा। जस्ट इसके बाद आपको यहां पर माइनस आपको दिख रहा है, अब इस वैल्यू को हमको इससे मल्टीप्लाई करना है, चूंकि इसी के जस्ट यहां आगे स्पेस नहीं था, इसलिए हमने इसके जस्ट आगे हमने यहां लिख दिया है, ठीक है। तो यहां पर इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे इससे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस आपका हो जाएगा प्लस, और फिर आपका यहां पर है कॉस फाई, तो ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर फाई, और ये है कॉस थीटा, यहां है कॉस थीटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और बचेगा क्या यहां पर, ओनली साइन थीटा। इतना आपको लिखना है। इसके जस्ट बाद यहां पर इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त। अब यहां पर क्या करना है आगे, देखिए हमने आपसे कहा ये कैलकुलेशन है और कुछ नहीं, थोड़ा आप सॉल्व करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। यहां पर इसको आप मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, मल्टीप्लिकेशन करते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। अब यहां पर आप देखेंगे ये माइनस है और अंदर भी माइनस, तो माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस, और यहां पर आपका हो जाएगा ये साइन थीटा है, ठीक है, तो ये और ये साइन स्क्वायर थीटा, तो आपका हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, यहां पर साइन फाई है, यहां पर साइन फाई, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर फाई। इसके जस्ट बाद यहां पर आपका दोस्त क्या है, इसका अभी आपने इससे किया और इसके जस्ट आगे
आगे ये माइनस लगाकर हमने यहाँ लिखा तो इसका भी इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये माइनस और माइनस आपका हो जाएगा क्या, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर आपका क्या होगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा और ये साइन थीटा आप यहाँ पर लिखेंगे साइन फाई आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर फाई। थोड़ा आप मल्टीप्लाई कीजिए सारी चीजों को, आंसर आपका ऑलरेडी आ जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद जस्ट आपका यहाँ पर कुछ आपको कॉमन मिलेगा। देखिए कॉस आर स्क्वायर आपका ऑलरेडी बाहर है, इसमें जैसे आप कॉमन देखेंगे तो इसमें आप कॉमन ले सकते हैं साइन क्यूब थीटा, और इसमें भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम एक मिनट आपको बताना चाहेंगे, ये है आपका और ये है। ठीक है, इसमें दोनों में आप साइन क्यूब थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ से आपका बचेगा कॉस स्क्वायर फाई और यहाँ से आपका बचेगा क्या बचेगा, साइन स्क्वायर फाई। तो हमने लिख दिया। ठीक है, इसको और इसको हमने कॉमन लिया और इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, अब हम आप इसको और इसको कॉमन लेंगे तो यहाँ से आप कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा आप कॉमन लीजिए, तो अंदर आपको क्या बचेगा, अंदर बचेगा दोस्त कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, और इसकी वैल्यू आपको दोनों को पता है, इसकी वैल्यू होती है 1 और इसकी भी वैल्यू आपकी हो जाएगी 1। जब इसकी दोनों की वैल्यू 1 होगी तो आपका हो जाएगा साइन क्यूब थीटा और ये आपका क्या हो जाएगा, ओनली यहां बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। इसके जस्ट बाद आपको यहां पर क्या करना है, अब आप फिर एक बार कॉमन लीजिए, दोनों में से साइन थीटा कॉमन ले ले तो आपका अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर से इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 और आपका आंसर आ जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा। क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर साइन थीटा। तो आप यहां पर देख लीजिए, एक मिनट में आपको दिखाना चाहूंगा, आपको जो प्रूफ करना था यही आपको जैकोबियन के आधार पर आर स्क्वायर साइन थीटा प्रूफ करना था। आप क्वेश्चन को देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन को आप देख लीजिए, एक मिनट में आपको दिखाना चाहूंगा, आप क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। हमने क्या किया है, मल्टीप्लिकेशन किया सारी चीजों को, उसके बाद कॉमन लेकर आपका आंसर आ गया। ठीक है, इतना चीज हो गया। चलिए सेकंड नंबर पर चलते हैं, क्वेश्चन को आप भी लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 ये है दोस्त कि यदि u1 इक्वल टू x2 x3 x1, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया क्वेश्चन है, ध्यान से चीजों को समझिएगा, और x2 इक्वल टू x3 x1 x2 दिया है अपान में, और x3 इक्वल टू x1 x2 अपान x3, तो दिखाइए अर्थात सिद्ध कीजिए कि आपको जैकोबियन के आधार पर u1 u2 u3 इक्वल टू 4 इसकी वैल्यू आपको प्राप्त करना। हमने जैकोबियन के फर्स्ट वीडियो में ये आपसे समझाया था। तो दोस्तों आप जैकोबियन के इस फॉर्म में, तीनों फॉर्म में आप लिख सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर जे मतलब जैकोबियन u1 u2 u3 लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर बीच में आप कॉमा सब में लगा लीजिएगा, इसमें भी आप कॉमा लगा लीजिए जिससे आपको अलग मिले। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर इसी वैल्यू को हम लिख सकते हैं डी के फॉर्म में था, डिफरेंशिएशन के फॉर्म में, डी u1 u2 u3, नीचे आपका x1 x2 x3 और आपका यहाँ पर डी, तो दोनों का यहाँ पर आपको डिफरेंशिएशन आंशिक अवकलन के फॉर्म में लिखना है, फिर इसी को आपको सारणिक फॉर्म में लिख देना होता, अर्थात इसी को पूरा चेंज करके जो आपको दिया जाएगा उसका आपको वैल्यू निकाल के इस पे पुटअप करना है सारणिक में, और सारणिक आप सॉल्व करना जानते हैं, उसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। चलिए यहां पर आपको u1 इक्वल टू दिया, सेम वही स्टेप आपको सभी क्वेश्चन में करना है, इसीलिए मैं कहता हूं एक दो क्वेश्चन अगर आप चीजों को ध्यान से समझ लेंगे तो सारे क्वेश्चन आपको लग जाएंगे। ठीक है, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, और क्वेश्चन इसमें से मैक्सिमम ईयर आया हुआ है। तो सिंपल सा आपका u1 इक्वल टू दिया है, u2 दिया है, u3 दिया है, तो सिंपल सा इसका पहले करेंगे दोस्त। हम यहां पर इन सभी की वैल्यू आप यहां पर देख लीजिए, हमने यहां पर u1 को आपको जैसे कि अभी जस्ट हमने कुछ बताया था उसी प्रकार u1 को पहले x1 से, फिर x2 से, फिर x3 से आप कंपैरिजन करेंगे। तो हमने क्या किया, यहां पर देखिए du1 अपान dx1 लिखा, उसके जस्ट बाद हमने du1 अपान डी1 अपान dx2 लिखा, उसके बाद जस्ट बाद हमने du1 अपान dx3 लिखा। तो आपने क्या देखा, हमने u1 को x1 x2 x3 से कंपैरिजन करके लिखा है। ठीक उसी प्रकार आपको तुलना जैसे कि हमने x1 x2 x3 के रिस्पेक्ट पे किया, सेम उसी प्रकार u2 को आपको x1 x2 और x3 के रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन आंशिक लिखना है। इसी प्रकार आपको दोस्त u3 के रेस्पेक्ट में u3 को x1 x2 x3 के रेस्पेक्ट में x1 x2 x3 के रेस्पेक्ट में आपको लिखना है। इतना आप यहां पर दिमाग में सेटअप कर लीजिए कि आपको जैकोबियन का जब कोई इस प्रकार का क्वेश्चन होगा तो आपको ये स्टेप आपको लिखना होगा, और इसी की वैल्यू आपको निकाल के इस पे क्या करनी है, पुटअप कर दी है। तो सिंपल सा आपको सबसे पहले यहां पर du1 अपान dx1 की वैल्यू आपको निकालनी है, और u1 इक्वल टू आपको ये दिया गया है। तो आप हमें ये बताइए x1 के रेस्पेक्ट में करना है, तो हमने ये बताया जिसके रेस्पेक्ट में करेंगे उसका तो आपकी वैल्यू प्राप्त होगी, लेकिन
उसके अलावा जो होगा वो कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर x2 x3 अपान x1 दिया है और x1 के रेस्पेक्ट में करना है, तो x2 और x3 तो आपकी वैल्यू कांस्टेंट हो गई, ठीक है, क्योंकि x1 के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। और x1 की जो वैल्यू है आपको पता है 1/x का, आप जब डिफरेंशिएशन आप पढ़ते थे तो 1/x का आपका डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आप x की वैल्यू को ऊपर ले जाते हैं तो x पावर -1 होता है, और x पावर n का फार्मूला आपने पढ़ा है nx पावर n-1, nx पावर n-1 डिफरेंशिएशन का। तो x के पावर -1 है तो ये जो आपकी पावर में माइनस है ये आपकी क्या आ जाएगी, ये आपकी आगे आ जाएगी, और x की पावर n-1 तो x के पावर -1 अर्थात क्या हो जाएगा x पावर -2, और इसी को आप ये लिख सकते हैं -1/x², इसी को आप लिख सकते हैं -1/x²। तो आपको दोस्तों जब पता है कि 1/x का आपका डिफरेंशिएशन क्या होगा, डिफरेंशिएशन -1/x², तो उसी प्रकार यहां पर x2 और x3 तो आपका बाहर हो गया। हम 1/x1 का आंशिक अवकलन करेंगे तो इसकी जो वैल्यू होगी 1/x1 की -1/x1², क्या होगी माइनस, फिर समझिएगा -1/x1², यही आपकी वैल्यू प्राप्त होगी, ठीक है, 1/x1²। तो सेम हमने वही चीज यहां पर लिखा है, x2 x3 की वैल्यू हमने ऊपर लिख दिया, और x1 का आप जब यहां पर क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, आंशिक अवकलन कर रहे हैं, वही वैल्यू सारी यहां पर पुटअप कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर जब u1/dx1 कर रहे हैं तो x1 के जब रेस्पेक्ट में इसका कर रहे हैं तो x1 का आपका क्या होगा -1/x1², और x2 और x3 ऑलरेडी लिखा है, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इसको ऐसे ही लिख दिया जाता है। तो यहां पर आपका क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन आप जब करते हैं x1 के रेस्पेक्ट में तो आपको वैल्यू -x2 x3/x1² प्राप्त होगी। अब इसी का हम x2 के रेस्पेक्ट में इसका करेंगे तो x2 करेंगे दोस्त, तो ये आपका x3 और x1 ऑलरेडी आपका बाहर हो जाएगा, और x2 का आपका चूंकि x2 के रेस्पेक्ट है, आप बताइए x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। तो उसी प्रकार यहां पर हम x2 के रेस्पेक्ट में आप करेंगे डिफरेंशिएशन तो वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो सिंपल सा आपका यहां पर इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और x3 और x1 आपका बचेगा। आप ही करिए, इस क्वेश्चन को करिए, आप समझिए, x2 के रेस्पेक्ट में इसका करेंगे तो आपका क्या होगा, x3 और x1 तो कांस्टेंट हो जाएगा, और इसका dy/dx आप करेंगे, किसका dy/dx2 x2 का करेंगे तो आपकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और x3/x1 आपका बचेगा। रुकिए अब कलर इसको चेंज करते हैं। सेम दोस्त जब इस u1 का आपको जब x3 के रिस्पेक्ट में करना होगा तब क्या होगा, जब x3 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आपका x2 और x1 कांस्टेंट हो जाएगा मेरे दोस्त, जिसका आप करेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे उसके अलावा वो वैल्यू उसमें कांस्टेंट होगी। तो यहां पर जब आप x3 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहां पर x2 और x1 आपका कांस्टेंट हुआ, x2 और x1 कांस्टेंट हुआ, और x3 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x3 आपका ऊपर है इसलिए उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। अगर नीचे होता तो -1/x3 हो जाता, ठीक है, क्योंकि 1/x का -1/x² होता है। तो उसी प्रकार यहां पर आपके इसकी जो वैल्यू प्राप्त हुआ वो x2 और इसकी जो वैल्यू आपको प्राप्त हुआ इसके रेस्पेक्ट में आपने किया तो x2/x1 प्राप्त हुआ, ठीक है। अब दोस्त यहां पर आपको निकालना है du2/dx1, क्या निकालना है du2/dx1, अर्थात जो u2 दिया है इसका एक बार आप x1, एक बार आप x2 और एक बार आप x3 के रेस्पेक्ट में आप यहां पर आंशिक अवकलन करेंगे। और पिछला वीडियो आपने देखा होगा तो आंशिक अवकलन में आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, ठीक है, क्योंकि सारे आपके चैप्टर पिछले चैप्टर को ही इंक्लूड करके मिक्स करके चीजों को बनाया गया है। चलिए जब आप इसका करते हैं दोस्तों x1 के रेस्पेक्ट में, जब इसका x1 के रेस्पेक्ट में करेंगे क्या होगा, x1 के रिस्पेक्ट में करेंगे इसका करेंगे u2 का, तो यहां पर क्या होगा, x1 आपका ऊपर है तो x3 और अपान x2 आपकी बचेगा कांस्टेंट, और x1 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x1 ऊपर है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, x3/x2, कितना x3/x2। सेम उसी प्रकार आप करेंगे अब dy2/dx2, अर्थात y2 का आप किसके रिस्पेक्ट में, x2 के रिस्पेक्ट में। जब x2 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहां पर क्या है, x2 नीचे है और x3 और x1 क्या है, कांस्टेंट हो जाएगा। x2 नीचे है इसलिए इसका x2² और -1/x2² इसका आएगा। हमने बताया 1/x का -1/x² आता है, इसलिए -x3/x1
अपान x2 स्क्वायर आएगा। जस्ट इसी प्रकार अगर हम तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं तो y2 का, अब इसी y2 का आप क्या करेंगे, x3 के रेस्पेक्ट में करेंगे। जब x3 करेंगे तो x3 आपका ऊपर है, इसलिए यहां पर बचेगा क्या, x1 अपान x2 आपका कांस्टेंट हो जाएगा। x3 के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x3 आपका ऊपर है, इसलिए आपकी वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, x3 का आप x3 के रेस्पेक्ट में करेंगे तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और जो बचा कांस्टेंट उसकी ले लेंगे तो यहां पर आपका क्या आएगा, x1 अपान x2, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, x1 अपान x2, इसकी वैल्यू आपकी प्राप्त होगी। जस्ट इसके प्रकार आपको यहां पर u3 का x1 एक बार आपको x1, एक बार आपको x2 और एक बार आपको x3, इन तीनों के रेस्पेक्ट में करना होगा। तो चलिए जल्दी जल्दी इसको चीजों करते हैं। अब चीजों को मैंने आपको बहुत ही चीजों को बेसिक से समझा दिया, अब इसको जस्ट आप तुरंत करिए। यहां पर जब आप यहां पर करेंगे x1 ये वाले का, x3 का, जब आप x1 के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x1 आपका क्या है, ऊपर, तो x1 ऊपर है तो x2 अपान x3 आपका कांस्टेंट होगा, और x1 की वैल्यू आपकी 1 हो गई, अर्थात वैल्यू क्या प्राप्त हुई, x2 अपान x3, x2 अपान x3, x1 की वैल्यू तो 1 हो गई, तो आपका वैल्यू कितना प्राप्त हुआ, x2 अपान x3 इसका आपका। ठीक है, जब आपने इसका किया तो x2 अपान x3। इसी प्रकार इसी का आप y2 के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y2 ऊपर है तो x1 अपान x3 आपका बाहर होगा, और x2 की वैल्यू हो जाएगी 1, ऊपर है x2। ठीक है, x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कितना आएगा, x आएगा, तो इसलिए x1 अपान x2 आपका आ गया, x1 अपान x3। ठीक है, इसी प्रकार जस्ट आप यहां पर लास्ट में आप देखेंगे, अब u3 का आप x3 के रिस्पेक्ट में करेंगे, और x3 आपका नीचे है, और उसके अलावा जो x1 है x2 वो तो आपका कांस्टेंट हो जाएगा, जो x3 आपका नीचे है उसकी जो वैल्यू होगी वो -1/x3 स्क्वायर होगी। चूंकि हमने बताया 1/x का आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो -1/x स्क्वायर होता है। अब यहां पर x3 के रिस्पेक्ट में ही 1/x3 का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं आंशिक, तो -1/x3 स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यहां पर आपकी वैल्यू जो प्राप्त होगी वो -x1 x2 अपान x3 स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी। अब एक चीज आपको यहां पर दिख रहा होगा, यहां पर एक चीज देखिए दोस्त, यहां पर x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर और x3 स्क्वायर, इसमें से करिए क्या, आप इसमें से पूरा का पूरा कॉमन लीजिए। जब आप इस लाइन से, जब इस लाइन से पूरे से आप x1 स्क्वायर को कॉमन लीजिए, इस लाइन से आप x2 स्क्वायर से, और इस लाइन को x3 स्क्वायर 1/, में कॉमन लेना है। ठीक है, जब इसमें से आप कॉमन लेंगे ये तो पूरा बाहर हो जाएगा, लेकिन इससे कॉमन लेंगे तो इसमें एक ही x1 है, इसलिए एक x1 आपका ऊपर होगा, और इसमें भी एक x1 ऊपर होगा। इसी प्रकार यहां पर एक x2 ऊपर, इसमें आपका 1 मिनट पे आपको बताना चाहिए। समझिए दोस्त, यहां पर जब आप x1 को बाहर लेंगे तो यहां पर आप इससे तो बाहर आप ले लेंगे, और इससे भी आप x2 बाहर ले लेंगे, इससे आप x3 बाहर ले लेंगे। तो जब इससे आप x1 को बाहर लेते हैं तो यहां पर आप x1 का एक मल्टीप्लिकेशन होगा, क्योंकि जब इससे आप बाहर लेंगे तो आप तिर्यक करेंगे तो एक आपका x1 ऊपर होगा, तो एक x1 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आपका x3 और x1 बचेगा। सेम उसी प्रकार यहां से, चूंकि दोस्त यहां पर x1 स्क्वायर है और यहां पर x1 है, तो एक x1 आपका ऊपर होगा, और इसी प्रकार यहां पर x1 है तो एक x1 इसमें भी आपका ऊपर होगा। अगर स्क्वायर होता तो कॉमन ले लेते, आपका पूरा का पूरा इसमें से बाहर हो जाता। सेम उसी प्रकार x2 इसमें स्क्वायर है, लेकिन इसमें एक x2 है तो आपका एक x2 ऊपर होगा, इसमें भी आप एक x2 ऊपर होगा। ठीक है, जस्ट इसी प्रकार तीसरे पॉइंट की बात करें, इसमें से जब आप कॉमन लेंगे तो आपका कॉमन लेने पर क्या होगा, एक x3 इसमें भी ऊपर होगा, एक x3 इसमें भी आपका ऊपर होगा। ठीक है, ये कटने के बाद ऐसे तो आपका स्क्वायर होगा, ऐसे आपका स्क्वायर, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो एक x3 ही बचेगा। ठीक है, बस सिंपल सा आप समझिए। आप R1 से क्वेश्चन को आप थोड़ा आप भी लगाइए, x1 R1 की वैल्यू से आप x1 स्क्वायर को जब कॉमन लेंगे, R2 में से x2 स्क्वायर कॉमन लेंगे, R3 से आप क्या लेंगे, x3 स्क्वायर को कॉमन लेंगे, तो क्या चीजें बचेंगी, जो बचेगी वो आपके सामने स्क्रीन पर मैं लाना चाहूंगा। क्योंकि इससे पूरा कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा -x2 x3, और यहां से x1 स्क्वायर कॉमन आप लेंगे तो x1 स्क्वायर आप कॉमन ले रहे हैं, तो x1 स्क्वायर ऊपर मल्टीप्लिकेशन होगा, तो एक x1 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा x3 x1, और इसी प्रकार आगे वाले में करेंगे तो x1 स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, तो यहां पर भी हो जाएगा x1 स्क्वायर, तो x1 कैंसिल होगा, तो x2 x1 आपका ऊपर बचेगा। सेम उसी प्रकार नीचे सारे प्रोसेस आपको करना है। तो इतना करने के बाद आपको x1 स्क्वायर कॉमन लेने के बाद ऊपर आपका बचेगा -x2 x3, यहां बचेगा x3 x1, यहां बचेगा x1 x2, सभी में से 1/x1 जैसे कि हमने कॉमन लिया, आगे स्पेस नहीं था इसलिए हमने पीछे लिख दिया, इसको आपको आगे ही लिखना होता है। ठीक है, इक्वल करने के बाद आपको जस्ट आगे लिखना होता है। आपको यहां पर से x1 स्क्वायर इंटू x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर को 1/, में कॉमन लेना है और कुछ नहीं करना है। जब आप इतना कॉमन लेने के बाद ये वैल्यू बचेगी, आप सॉल्व करिए, इतना ही आपको प्राप्त होगा। अब आप क्या कर सकते हैं दोस्तों,
अब यहां से आप ध्यान से देखिए, यहां x1 x2 x1 x2 x1 x2, अब इसमें से पूरा का पूरा आप कॉमन, ये पूरा आप कॉमन ले सकते हैं, ये कॉमन लीजिए, ये कॉमन, अब सेम पूरा वैल्यू दिखेगा। जब आप इसमें से सभी में से कॉमन लेंगे, देखिए कॉमन क्या होगा, x1 x2 होगा इनटू x3 x1 होगा इनटू x2 x3 होगा। अब इतना जब आप कॉमन लेंगे, पूरा का पूरा कॉमन होने वाला है, जब इतना आप कॉमन लेंगे तो x1 स्क्वायर हो जाएगा, x2 स्क्वायर हो जाएगा, x3 स्क्वायर हो जाएगा। अर्थात जो वैल्यू आपको कॉमन लेने में ऊपर प्राप्त होगी वो x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर, x3 स्क्वायर प्राप्त होगी। और ऑलरेडी आपको नीचे सेम यही वैल्यू आपको ऑलरेडी आपने जो कॉमन लिया था इसके पहले वो आपको प्राप्त है, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और जो कॉमन लेने पर यहाँ बचेगा वो चीज हमने डिटेल में आपको नीचे लिखा है। जब यहां पर आप कॉमन पूरा का पूरा इन सभी की जगह पर आपको 1 प्राप्त होगा, जहां माइनस है वहां पर -1, जहां प्लस है वहां पर +1 आपको प्राप्त होगा। तो जैसे यहां पर है इसमें से पूरा हमने ले लिया, तो जो बचेगा यहां पर कह सकते हैं वहां पर -1, यहां पर आपका 1, यहां पर आपका 1 और यहां पर भी आपका 1, यहां पर आपका -1, ठीक है, और यहां पर आपका दोस्त 1, यहां और यहां पर आपका कह सकते हैं 1 और ये 1 और ये आपका -1, ये सारी वैल्यू आपको यहां पर प्राप्त होगी। यहां पर आप देखिए जब पूरा आप कॉमन ले लेंगे तो यही चीज आपको यहां पर प्राप्त होगा। अब सारणिक ओपन करना आप जानते हैं, सिंपल सा, ये तो आपका कैंसिल पूरा हो गया। अब इस -1 के रेस्पेक्ट में आप ओपन करेंगे तो इसके रेस्पेक्ट में ओपन करेंगे तो इसका त्रियक मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सिंपल सा -1 आपका बाहर होगा, इससे करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, -1 क्या हो जाएगा +1 और ये आपका मल्टीप्लाई ऐसे होगा तो आपका 1 -1 हो जाएगा। इसके जस्ट बाद आप इसके रेस्पेक्ट में करेंगे तो आपको पता है यहां पर प्लस, ये माइनस, ये प्लस होता है, इसके करेंगे तो पहले आप -1 लिखेंगे, इसके जस्ट बाद आप यहां पर इसके रेस्पेक्ट में ऐसे ओपन करेंगे तो इसका त्रियक मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप, ठीक है। तो करेंगे दोस्त क्या होगा, ये 1 और ये -1 आपका हो जाएगा यहां पर -1 और इसका करेंगे तो ये ऑलरेडी आपका -1 होगा क्योंकि बीच में माइनस लगता है। तो सिंपल है आपका -1 और -1 हुआ। अब लास्ट वाला है इसके रेस्पेक्ट में करेंगे तो +1, इसकी ये लाइन चली गई, ये लाइन चली गई, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल सा ऐसे आपका ऊपर हुआ तो 1 आपका हो जाएगा और यहां करेंगे तो माइनस ऑलरेडी होता है और इधर भी माइनस है तो आपका हो जाएगा +1, तो 1 + 1 हो जाएगा। तो यहां पर आपका क्या होगा, ये तो 1 - 1 पूरा 0 हो जाएगा और यहां पर -1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, लेकिन आगे भी माइनस लगा इसलिए +2 हो जाएगा और ये तो +2 है तो 2 + 2 आपकी वैल्यू कितना आ गया, 4। तो आपका जो आंसर आया वो इसका कितना आंसर आपका 4 आ गया। तो आप देख सकते हैं आपका आंसर कंप्लीट आ चुका है और आपको यही प्रूफ करना था। तो आप देख सकते हैं इसके जैकोबियन की वैल्यू आपको 4 निकालनी थी। तो इस प्रकार से आपको u1 हो, u2 हो, u3 जैसे दिया गया था, इसका पहले आपको यही ध्यान रखना है कि सबसे पहला पॉइंट है कि सारणिक के फॉर्म में इसको दिमाग में सेटअप कीजिए कि u1 u2 को आपको x1 x2 x3 के रिस्पेक्ट में सबको आंशिक अवकलन के फॉर्म में लिखना है सारणिक में। उसके जस्ट बाद सभी की वैल्यू निकालने के बाद इसमें आप पुटअप करेंगे और जो कॉमन बनता है उसको कॉमन लीजिए और एक दूसरे को जैसे आप सारणिक में हल करते हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में आप लेकर उसको त्रियक मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करते कंप्लीट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, छोटी छोटी चीजें आपको समझेंगे तो सारी चीज समझ में आएंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आए। थोड़ा दोस्त बहुत ज्यादा जुकाम है इसलिए मैं ज्यादा आपसे बोल नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद है तो आप वीडियो लाइक करिएगा। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।